सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 8 से इंग्लिश बुक रेडियंट से पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 मेजर फॉर मेजर। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। मेजर फॉर मेजर का मतलब होगा जैसे को तैसा। समझिए कि एक मुहावरा है, ठीक है, मतलब जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पास कुछ वार्नर दिया हुआ है, पढ़ते हैं। हैव यू एवर मेट और सीन अ पर्सन। मेट मतलब मिलना और सीन मतलब देखना, या किसी के बारे में क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं या कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुने हैं who may be excellent in certain things। एक्सलेंट मतलब बहुत अच्छा, कि जो किसी कोई खास चीज में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हर इंसान के अंदर हर टैलेंट होता है, मतलब हर इंसान हर काम कर लेगा। विराट कोहली जो है वो चेस खेल लेंगे, सचिन तेंदुलकर जो फुटबॉल खेल लेंगे। तो क्या कभी आप ऐसे आदमी से मिले हैं जिसके अंदर कुछ एक क्वालिटी बहुत अच्छा हो, बट इज आस्क्ड टू डू थिंग्स इन विच ही शी हैज नो एक्सपीरियंस, लेकिन उसको ऐसा काम दे दें जो वो करता ही नहीं है। बात हम करें अगर विराट कोहली को बोले चेस खेलने के लिए, और जो चेस के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, उनको बोले क्रिकेट खेलने के लिए, हो पाएगा? एक जो लोग कुक होते हैं, खाना बनाते हैं, उनको बोले पेंटिंग करने के लिए, कर लेंगे? नहीं। हाउ डिड ही और सी परफॉर्म। अगर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर ऐसा काम कर दें कि आपके गांव में डॉक्टर को बोले कि बाल काटना है, और जो आपके गांव के बार्बर है, नाई है, उनको बोले कि इलाज करना है, और टीचर को बोले कि पुल बनाना है, और इंजीनियर को बोले पढ़ाना है। मतलब इंजीनियर मतलब जो लोग मेरी मिस्त्री को समझिए, तो क्या हो पाएगा? नहीं। वर यू अज्यूम। अगर ऐसा होता है, अज्यूम मतलब होता है खुश होना। देखिए ASUMED, अज्यूम का मतलब खुश। अगर आप ऐसा कभी देखते हैं अपने गांव बेला बारिश में, तो क्या आप खुश होंगे? और लिखा हुआ आई नोट, मतलब पब्लिक दिया है, आप खुश होंगे या आप थोड़ा गुस्साएंगे? क्या करेंगे? उसके काम को देख के, जिस आदमी को जो काम नहीं आता है, अगर एक बढ़ी है और बढ़ी को बोल रहे हैं कि उसको दीवार पेंट करना है, तो बढ़ी का काम दीवार पेंट करना है, तो उसके काम को देख के आप लोग खुश होंगे कि आप लोग गुस्सा होंगे? टेल योर क्लासमेट द लेसन्स दैट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। और इसके बारे में अपने दोस्तों से बात करना है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर फॉर मेजर, जैसे को। और इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। एक नाम आएगा कृष्णदेव राय, एक आएगा तेनाली राम, एक राजा रवि वर्मा। तो हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले जान लेते हैं कि तीनों है कौन। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, कृष्णदेव राय जो है was an emperor, emperor मतलब महाराजा, ठीक है, राजा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यह वर्ड देख रहे विजयनगर, तो विजयनगर जो है आज के हम्पी शहर में है, और हम्पी कर्नाटक में है। आपको इतना समझना है कि एक वक्त था, कर्नाटक नाम सुने हैं, बिहार क्या है, राज्य। उसी तरह से साउथ इंडिया में एक राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? लिखते हैं कर्नाटका। और कर्नाटका में टी है, ठीक है, टी ए के। कर्नाटका में एक जगह है हम्पी, क्या है? तो एक जमाना था जो आज का हम्पी है, ठीक है, वहां पे बहुत साल पहले एक राजा हुए थे। उन्हीं का नाम क्या था? बस स्टोरी नहीं कैसे पढ़ ली हवा में, हवा में पढ़ाई नहीं करना है। कृष्णदेव राय सच में राजा थे। कब थे? 1509 से 1529 तक। आज है 2024, आज है 5 दिसंबर, है ना? आज का डेट है 5 दिसंबर 2024। जब आप पहले लौटे इतिहास में, तो ये काम आपको चला इंग्लिश में भी, साथ में हिस्ट्री में भी। पढ़ाई ऐसा कीजिए कि आपको लाइफ टाइम काम दे। हर बात समझ में? तो 1509 से 1529 तक एक राजा हुए थे। कहां पास? कर्नाटक में। उनका नाम क्या था? He was the third monarch of तुलुभा डायनेस्टी। देखिए, अलग अलग डायनेस्टी होता है, जैसे गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है ना, गुप्ता हो गया, मुगल्स हो गया, उसी तरह से डायनेस्टी का नाम है तुलुभा। तो ये तुलुभा डायनेस्टी के तीसरे नंबर पर आए थे, मतलब इनके दादा पापा भी राजा होंगे। ये तुलुभा डायनेस्टी में कितने नंबर पे थे? वे थोड़ा सा हिंदी मिलती है, दोनों मिला के पढ़ना हम लोग को। हम लोग कौन सा बोर्ड में? बिहार बोर्ड में है। तो पढ़ाई ऐसा करना है, नाम से नहीं, मतलब रियल में समझ में आना चाहिए। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। इसका मतलब हो गया कि वह सेल्फ पोएट, वो खुद भी पोएट थे, एंड पैट्रोनेज ऑफ पोएट, मतलब कि ये जो आदमी, देखिए मान लीजिए जो आदमी टीचर्स है, तो दूसरे टीचर का रिस्पेक्ट करेगा ना जी। जो डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर का रिस्पेक्ट ना। तो ये जो राजा थे खुद में कवि थे, मतलब ये भी कवि थे, बहुत सा कविता लिखे भी हैं तेलुगु भाषा में भी, और कवियों के संरक्षक थे। मतलब अपने दरबार में पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों को, जो इनके दरबार में कवि थे, उनके यहाँ रुकते थे, काफी मान सम्मान पाते थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव
तेलुगु भाषा के 8 या आपको आएगा एमसीक्यू में, मेरे ख्याल से आज आपको 10 मैट्रिक में आ जाएगा, 12th में आएगा। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे। तेलुगु भाषा में जो 8 फेमस कवि हैं इन्हीं के दरबार में थे, और उन 8 को मिला के बोलते हैं अष्टदिग्गज। क्वेश्चन आएगा कभी भी आता है एग्जाम में कि अष्टदिग्गज कवि कौन से राजा के दरबार में थे? हर बात समझ में। अब सेकंड कैरेक्टर जो कहानी में आएगा वो है तेनाली राम। इनके बारे में पहले सुनेंगे आप लोग। तो तेनाली राम का बचपन का नाम था, जिनका जन्म हुआ था, नाम था गरलापति रामकृष्ण, मतलब माँ बाप नाम रखे थे बचपन में गरलापति रामकृष्ण। ये तेलुगु पोएट है। कौन भाषा के पोएट हैं? तेलुगु। और इनके दरबार में 8 लोग भी थे, कवि थे तेलुगु के। तो उन 8 में से अष्टदिग्गज में से एक आपके कौन है? तेनाली राम राजा नहीं है, बल्कि तेनाली राम एक कवि है जो किनके दरबार में थे? आगे समझ में। कृष्णदेव राय राजा के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम तेनाली राम। was a Telugu poet, a scholar to the विद्वान and advisor in the court मतलब राज दरबार of राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय के यहाँ एक कवि भी थे, सलाहकार भी थे। राजा कभी कुछ मुसीबत में फंस गए तो तेनाली राम से हेल्प भी मांगते थे। Known for his sharp wit and humor, sharp wit मतलब अपने बुद्धिमानी के लिए, नाम उनका अकबर बीरबल। तो अकबर राजा थे और उनके बीरबल क्या थे? मंत्री। वैसे तेनाली राम किस राजा के यहाँ कवि थे, स्कॉलर थे, विद्वान थे? किसके यहाँ? तीसरा कहानी पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी तीसरा कहानी में हम लोग कैरेक्टर है राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा जो है तीसरा कैरेक्टर कौन? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा जो है इंडिया मतलब भारतीय पेंटर एंड आर्टिस्ट, भारत के मशहूर पेंटर, दीवार पर पेंट करने वाले नहीं, जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, मतलब भारत के एक मशहूर ये चित्रकार थे। एग्जाम्पल के लिए है, इसको स्टोरीज पे मतलब नहीं है। शकुंतला जो है एक पेंटिंग है, नेट पे सर्च कीजिएगा। और शकुंतला पेंटिंग को कौन किए हैं? राजा रवि वर्मा। 1898 में देखिए 1898 में एक पेंटिंग की है शकुंतला लुकिंग फॉर दशयंत। एक पेंटिंग है, मतलब बहुत ही फेमस पेंटिंग है। कभी भी एग्जाम में आएगा कि शकुंतला जो पेंटिंग है वो कौन की है? राजा रवि वर्मा। कब की? 1898 में। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे स्टोरी को। कृष्णदेव राय was known for his patronage of poet and scholar। राजा कृष्णदेव राय जाने जाते थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे क्या के लिए? पैट्रोनेज ऑफ पोएट एंड स्कॉलर। इनके दरबार में कवियों को, पोएट मतलब कवि, स्कॉलर मतलब विद्वान, तो जो भी विद्वान लोग थे, जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे, तो उनको इनके दरबार में संरक्षण तथा कृष्णदेव राय राजा ऐसे राजा हुए जो अपने यहाँ दूसरे के काबिलियत को समझे, दूसरे के टैलेंट को देखे और पढ़े लिखे विद्वानों और कवियों को संरक्षण उनके दरबार में रहते थे, क्योंकि वो खुद भी क्या थे? कवि। He was equally fond of fine arts, साथ ही साथ वो ललित कला के भी शौकीन थे। ललित कला मतलब पेंटिंग। देखिए ये जो कृष्णदेव राय है, तो तेनाली राम क्या थे? पोएट, और राजा रवि वर्मा क्या थे? पेंटर आर्टिस्ट। तो कृष्णदेव राय जो है खुद कवि थे, खुद मतलब कविता लिखते थे, लेकिन साथ ही साथ उनको शौकीन था कि किस चीज का शौक था? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स का हिंदी होता है ललित कला। फाइन आर्ट्स का हिंदी क्या हो गया? इसमें आता है पेंटिंग वगैरह। मतलब वो पेंटिंग नहीं करते थे, राजा खुद शौकीन किस चीज के हैं? कवि, पोम लिखने के, पोम लिखने के। लेकिन पोम के भी शौकीन है, कविता भी लिखते हैं, कवि को भी रखते हैं, साथ ही साथ शौकीन है फाइन आर्ट्स के, मतलब कि ललित कला के, पेंटिंग्स के। Once he came to know about a brilliant artist named राजा रवि वर्मा। वंस का मतलब होता है एक बार, came to know मतलब पता चलना, ठीक है। ब्रिलियंट आर्टिस्ट मतलब बेहतरीन कलाकार। एक बार उनके कानों में खबर पड़ी कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है जिसका नाम है राजा रवि। कोई उनको बता दिया कि आप यहाँ पे आप टैलेंट में कदर करते हैं, तो आपके एरिया में या एक राजा रवि वर्मा नाम के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। ये बात किसको मालूम चला? ठीक है। He invited राजा वर्मा to the court and asked him to draw his portrait। इनवाइटेड मतलब बुलाना, ड्रॉ मतलब बनाना, ठीक है। अब पोर्ट्रेट का मतलब होता है छवि, तस्वीर या चित्र। तो राजा कृष्णदेव राय किसको बुलवाए? राजा रवि। उनका भी नाम राजा है, लेकिन ये सच का राजा नहीं है, इनके नाम पे लिखा लगा हुआ है, ये सच में राजा है कृष्णदेव राय, ठीक है ना। तो कृष्णदेव राय क्या किए? राजा रवि वर्मा को बुलवाए
आ रहा समझ में। अब बुला के बोले कि क्या करो मेरा पेंटिंग उसका डेमो टेस्ट हो रहा है। जैसे नया टीचर आता है पढ़ाने के लिए कोई स्कूल में या कहीं भी आप जॉब पाने जाएगा, पहले क्या होता है डेमो। तो उनको बोला गया कि आप किसका पेंटिंग बनाइए, राजा कृष्णदेव राय का। द किंग वाज वेरी प्लेज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी। प्लेज्ड मतलब होता है खुश। तो अपना पेंटिंग देख के राजा बहुत क्या हुए, खुश हो गए। मतलब जब वो पेंटिंग बना के सबमिट किया दिखाया तो राजा पेंटिंग देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। मतलब समझिएगा, इन द पोर्ट्रेट जो चित्र बनाया था ना, मैजेस्टिक मतलब होता है वैभवशाली या प्रभावशाली। जैसे मैजेस्टिक किंग मतलब कि बहुत ही ताकतवर, बहुत ही प्रभावशाली, वैभवशाली राजा जो होते हैं उनका काफी प्रभाव होता है, काफी वैभव, काफी यश, काफी नाम होता है। तो पेंटिंग में जो मैजेस्टिक और हैंडसम मतलब खूबसूरत, तो राजा जो मैजेस्टिक राजा थे मतलब कृष्णदेव राय जो है बहुत फेमस राजा हुए। तो जो मैजेस्टिक और पावरफुल किंग थे, हैंडसम किंग थे, लग रहा था ना चित्र में कि सच में जो चार्ट फ्रेम होता लकड़ी का, कि इस फ्रेम में एकदम सच में जिंदा बने लोग। मतलब इतना पेंटिंग वो रियल बना दिया कि देखने से नहीं लगता वो पेंटिंग है, लग रहा था कि सच में एकदम पेंटिंग जो है क्या हो जाएगा, क्या उठेगा, जिंदा। मतलब कि पेंटिंग से राजा जो है बाहर निकल जाएंगे। इतना रियलिस्टिक होता है, इतना बढ़िया से बनाया पेंटिंग, देखने के बाद लग रहा था कि पेंटिंग अभी क्या हो जाएगा, जिंदा। कोई दिक्कत? Apart from this portrait, Raja Varma drew image of famous character from Purans of men and women and so on। देखिए इसके अलावा अभी राजा वर्मा जो है किसका पेंटिंग बनाए थे, सबको बोलिए। उसके अलावा, अपार्ट का मतलब होता है के अलावा, तो राजा का पेंटिंग बनाने के अलावा जो फेमस कैरेक्टर होते हैं पुराण में, जो पुराण किताब होती है धार्मिक किताबें जैसे गीता वगैरह, तो उसी तरह से गीता धार्मिक किताब, गीता, बाइबल, पुराण, तो पुराण में होता है। तो राजा कृष्णदेव राय का पेंटिंग बनाने के साथ साथ वो जो पुराण में जो फेमस कैरेक्टर्स हुए हैं, पुराण के जो वुमेन्स हैं या वहां के जो मेन हैं, उनका भी क्या बनाया, वो चित्र बनाया है। He became well known for his skills। स्किल्स मतलब होता है दक्षता, कुशलता, ठीक है, योग्यता। स्किल मतलब आपका जो काबिलियत है, टैलेंट है, योग्यता है, कुशलता है। तो इतना अच्छा पेंटिंग बनाएगा तो उनका टैलेंट छिप पाएगा। तो अपने टैलेंट के लिए वो काफी क्या हो गए, फेमस हो गए, खुश नहीं हो गए। उनके टैलेंट को लेके राजा खुश हो गए, लेकिन ये अपने टैलेंट के चलते काफी प्रसिद्ध हो गए, काफी अपने स्किल के चलते प्रसिद्ध हो गए। He became close and dear to king। क्लोज मतलब होता है नजदीक या करीब या। अब राजा उससे खुश नहीं रहेगा, अच्छा पेंटिंग बना रहे हैं पुराण का राजा का, तो he became close and तो अपने टैलेंट के चलते उनका राजा से नजदीक क्या हो गया, बढ़ गया। He became close and dear। dear मतलब होता प्यारा, dear मतलब प्यारा। फिर राजा उनको काफी मानने लगे, किसको, अभी तक हम तेनालीराम का नाम लिए हैं, अभी यह स्टोरी में तेनालीराम नहीं आए हैं। ये जो राजा रवि वर्मा है वो अपने काबिलियत की पेंटर है, पेंटर मतलब ग्रिल पेंट करते हैं, लोहा का कांच पे बनाते हैं पुराण के कैरेक्टर्स को, वुमेन्स को, मेंस को, राजा को। तो अपने काबिलियत के चलते ये राजा जो है कृष्णदेव राय के काफी करीबी बन गए। मतलब जो बोलो उसके बात को मान रहे हैं, कौन, राजा। अब आगे समझिएगा, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है खुशी। देखिए मीनिंग नहीं लिखा है बोर्ड पे, क्योंकि सब मीनिंग आपकी किताब में कहाँ लिखा हुआ है, पीछे जो आपका स्कूल बुक है उसमें सारा मीनिंग दिया हुआ पीछे, इसे नहीं लिखे हैं। तो ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, इसका मतलब खुशी से अभिभूत होकर, मतलब राजा बहुत खुश थे, किससे, रियल में राजा कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय बहुत खुश थे अपने आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा से, और खुशी से अभिभूत होकर, खुशी से भर के कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट को क्या किए, बुलाए, एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। बोले मांगो जो तुमको मांगना है, हम तुमसे बहुत खुश है, तुम्हारा जो इच्छा है बोलो, हम उसको पूरा करेंगे। When राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, राजा बोल रहे हैं कि तुमको जो मांगना मांग लो, लेकिन ये जो रवि वर्मा जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, कुछ भी रिप्लाई ना, हाँ बोले ना बोले ना कुछ मांगे। द किंग ऑन द स्पर ऑफ ए जेनरस इंपल्स। देखिए स्पर ऑफ जेनरस इंपल्स का मतलब होता है, एक बड़ा है स्पर ऑफ जेनरस इंपल्स, स्पर ऑफ SPUR, स्पर SPUR ऑफ जेनरस
इम्पल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है बिना परिणाम जाने हुए। राजा जो है ना, उसको बोले कि तुमको जो मांगना मांगो। किससे बोले? राजा रवि वर्मा सर। इधर राजा कौन है? कृष्ण देव राय। तो जो पेंटर है कुछ रिप्लाई किए, आर्टिस्ट रिप्लाई किए हाँ बोले ना बोले। लेकिन राजा जो है बिना परिणाम जाने में क्या किए? रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप। उसको बना दिए एक राज्य का सीएम, मुख्यमंत्री। राजा रवि वर्मा बोले कि हमको बनाइए? नहीं बोले हैं, लेकिन उससे इतना खुश है कि वो कुछ ना भी मांगा तभी उसको बहुत कुछ दे दिए। उसको क्या बना दिए? चीफ मिनिस्टर राज्य का। दो देखिए, THOUGH, दो का मतलब जबकि, THOUGH बार में वर्ड आएगा। दो मतलब जबकि या यद्यपि। दो राजा वर्मा वाज ए गुड मैन। देखिए कहीं उनमें कोई खराबी नहीं है। राजा रवि वर्मा अच्छे इंसान है, मतलब अच्छे पेंटर के साथ अच्छे क्या है? इंसान भी है। एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट, अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, बढ़िया इंसान है और काफी अच्छे, काफी बेहतरीन आर्टिस्ट भी है। He had no experience whatsoever of administration, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, लेकिन उनको प्रशासन का कोई जानकारी, एक राजपाट कैसे चलेगा, राजा का जो कार्यकाल होता है या सीएम कैसे काम करते हैं, उनके से कोई आइडिया नहीं था। Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions। देखिए hasty बोलते हैं जल्दीबाजी में लिया गया फैसला। राजा रवि वर्मा खराब इंसान है? इंसान कैसे है? अच्छे इंसान है, लेकिन उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एक सीएम का, कि एक चीफ मिनिस्टर कैसे काम करता है, इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो जल्द ही जो जिस राज्य का बनाए थे सीएम, वहां पे सब कुछ बिगड़ गया। हर बात समझ में? बिकॉज ऑफ हिज, बिकॉज मतलब कारण, कारण क्या है? ऑफ हैस्टी डिसीजन। हैस्टी मतलब होता है जल्दीबाजी में लिया गया फैसला। कौन लिया था फैसला जल्दीबाजी में? राजा। ये कहां लिया फैसला? ये जो सीएम बनाने का जल्दीबाजी था, किसको था? जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, बिना परिणाम जाने जो फैसला लिया गया, उससे सब कुछ बर्बाद हो गया। एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स। बैड मैनेजमेंट का मतलब होता है कुप्रबंधन, और जो स्टेट है, जो राजपाट है, वो सही से चल रहा है नहीं। दो पीपल वर अनहैप्पी, दो मतलब यद्यपि, और वहां की जो प्रजा है, वहां के जो लोग है, वो क्या है? नाखुश है। दो पीपल वर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके शासन से, उनके काम काज से जो वहां की जनता है, जो वहां के लोग है, वो खुश थे? खुश नहीं थे। दे डिड नॉट डेयर, ये होता था हिम्मत करना, कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वाज वेरी फाउंडेड। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि राजा रवि वर्मा का कंप्लेन करे। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था कि वो किसके खास है? राजा के। सबको लगा कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, तो कोई भी हिम्मत नहीं उठाया राजा रवि वर्मा के खिलाफ कंप्लेन करने का। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सबको मालूम था कि राजा कृष्ण देव राय बहुत मानते हैं रवि वर्मा को। इसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट 2 में।